हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम टेंस नंबर 6 फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस यानी चालू भविष्यकाल स्टडी करने वाले हैं। और फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर क्या है कि एक नंबर पे आता है यहाँ पर सब्जेक्ट, सेकंड नंबर पे आता है यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब विल बी, थर्ड नंबर पे क्या आता है वहां पर वर्ब को आईएनजी और फोर्थ नंबर पे आता है वहां पर ऑब्जेक्ट। तो इस तरह से फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट प्लस विल बी प्लस वर्ब आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। अब फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की पहचान क्या है कि हर वाक्य के आखिर में रहा होगा, रही होंगी, रहे होंगे ऐसे शब्द आते हैं। जैसे कि रहा होगा, रही होगा, रहा होगा, रहे होंगे, रहे होंगे, रहा होगा। तो इस तरह से रहा होगा, रही होंगे, रहे होंगे ऐसे शब्द आते हैं। अब फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल कब करना है कि कोई काम भविष्य काल में चालू होगा, यानी कोई भी काम भविष्य काल में चालू होगा वो बताने के लिए फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल किया जाता है। जैसा कि वो खेल रहा होगा, यानी खेलने का काम भविष्य काल में चालू होगा। वो खाना बना रहा होगा, वो भविष्य काल में काम कैसा होगा, चालू होगा। हम उधर जा रहे होंगे, अब जाने का काम कैसा होगा, चालू होगा। तुम सवाल पूछ रहे होंगे, पूछने काम कैसा होगा, चालू होगा। आदेश शाम को पढ़ाई कर रहा होगा, अब पढ़ाई करने काम कैसा होगा, चालू होगा। यानी कोई भी काम भविष्य काल में चालू होगा ऐसा यहाँ पर बताना है। ठीक है, तो फिर सेंटेंस बनाना है, वो खेल रहा होगा। तो एक नंबर पे क्या लेना है, सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट क्या है, वो यानी लड़का यानी ही। सेकंड नंबर पे क्या लेना है, विल बी। अब विल बी क्या है, ये हेल्पिंग वर्ब है। उसके बाद थर्ड नंबर पे क्या लेना है, वहां पर वर्ब और उसको लगाना है आईएनजी। अब वर्ब क्या, वहां पर खेल रहा, खेल रहा यानी खेलना, प्ले, और प्ले को लगाना है वहां पर आईएनजी प्लेइंग। अब यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं है यानी सेंटेंस कंप्लीट हो गया। तो इस तरह से सेंटेंस हो गया, ही विल बी प्लेइंग यानी वो खेल रहा होगा। सेकंड सेंटेंस है, वो खाना बना रहा होगा, वो खाना बना रहा होगा। तो फिर सबसे पहले क्या लेना है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, ही। उसके बाद सेकंड नंबर पे क्या लेना है, वहां पर विल बी। उसके बाद थर्ड नंबर पे क्या लेना है, वर्ब को आईएनजी। वर्ब क्या, वहां पर खाना बना रहा यानी खाना बनाना, तो खाना बनाने कहते हैं कुक, और कुक को लगाना है यहाँ पर आईएनजी कुकिंग। अब यहाँ पर भी ऑब्जेक्ट नहीं है तो यहाँ पर फुल स्टॉप। तो सेंटेंस हो गया, ही विल बी कुकिंग यानी वो खाना बना रहा होगा। थर्ड सेंटेंस है, हम उधर जा रहे होंगे। तो फिर सबसे पहले क्या लेना है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, वहां पर हम यानी वी। सेकंड नंबर पे क्या लेना है, विल बी। विल बी क्या है, ये हेल्पिंग वर्ब है। इसके बाद थर्ड नंबर पे क्या लेना है, वर्ब को आईएनजी। वर्ब क्या है, वहां पर जा रहे, जा रहे यानी गो, और उसको लगाना है आईएनजी गोइंग। अब ऑब्जेक्ट क्या बचा, उधर यानी दियर। तो इस तरह से सेंटेंस कंप्लीट हो गया, वी विल बी गोइंग दियर यानी हम उधर जा रहे होंगे। नेक्स्ट सेंटेंस है, तुम सवाल पूछ रहे होंगे। अब फिर सबसे पहले क्या लेना है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, तुम यानी यू। सेकंड नंबर क्या लेना है, हेल्पिंग वर्ब विल बी। थर्ड नंबर पे क्या लेना है, वर्ब। वर्ब क्या है, पूछ रहे। पूछ रहे यानी पूछना, आस्क, और आस्क को लगाना है आईएनजी आस्किंग। अब क्या बचा, सवाल यानी अ क्वेश्चन। तो इस तरह से सेंटेंस कंप्लीट हो गया, यू विल बी आस्किंग अ क्वेश्चन, तुम सवाल पूछ रहे होंगे। नेक्स्ट सेंटेंस है, आदेश शाम को पढ़ाई कर रहा होगा। तो पहले क्या लेना है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, वहां पर आदेश। सेकंड नंबर पे क्या लेना है, हेल्पिंग वर्ब विल बी। उसके बाद थर्ड नंबर पे क्या लिखना है, वर्ब। वर्ब क्या है, पढ़ाई कर रहा यानी पढ़ाई करना, स्टडी, और स्टडी को लगाना है वहां पर आईएनजी स्टडीइंग। और कब पढ़ाई कर रहा होगा, शाम को, इन द इवनिंग। इवनिंग। तो इस तरह से सेंटेंस कंप्लीट हो गया, आदेश विल बी स्टडिंग इन द इवनिंग यानी आदेश शाम को पढ़ाई कर रहा होगा। नेक्स्ट सेंटेंस है, विनय शब्दार्थ याद कर रहा होगा। अब सबसे पहले क्या लेना है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन है यहाँ पर, विनय। सेकंड नंबर पे क्या लेना है, विल बी।
विल बी ए हेल्पिंग वर्ब। थर्ड नंबर पे क्या लेना है, वर्ब को आईएनजी। अब वर्ब क्या है वहां पर, याद कर रहा यानी याद करना, लर्न, और उसको लगाना है आईएनजी, लर्निंग। अब क्या याद कर रहा हूँ, शब्दार्थ यानी वर्ड्स मीनिंग या फिर मीनिंग ऑफ वर्ड्स। तो इस तरह से सेंटेंस हो गया, विनय विल बी लर्निंग मीनिंग ऑफ वर्ड्स, यानी विनय शब्दार्थ याद कर रहा होगा। नेक्स्ट सेंटेंस है, सुनील पेन ले रहा होगा। तो सब्जेक्ट लेना है, सब्जेक्ट कौन है यहाँ पर, सुनील। सेकंड नंबर पे क्या लेना है यहाँ पर, हेल्पिंग वर्ब विल बी। उसके बाद थर्ड नंबर पे क्या लेना है यहाँ पर, वर्ब। वर्ब क्या है, ले रहा यानी लेना, टेक। और टेक में क्या आता है, आखिर में ई आता है। और जब कभी भी आईएनजी लगाना है तो आखिर में अगर ई होगा तो ई को रिमूव करना है और फिर बाद में आईएनजी लगाना है, टेकिंग। और क्या ले रहा होगा, पेन, पेन। तो सेंटेंस हो गया, सुनील विल बी टेकिंग अ पेन, एंड सुनील पेन ले रहा होगा। नेक्स्ट सेंटेंस है, अनिल आराम कर रहा होगा। तो सबसे पहले क्या लेना है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है वहां पर, अनिल। सेकंड नंबर पे क्या लिखना है, विल बी। थर्ड नंबर पे क्या लेना है, वर्ब। वर्ब क्या है वहां पर, आराम कर रहा। फिर आराम करने क्या कहते हैं, टेक रेस्ट। और टेक को क्या लगाना है यहाँ पर, आईएनजी लगाना है, टेकिंग अ रेस्ट। तो इस तरह से सेंटेंस हो गया, अनिल विल बी टेकिंग अ रेस्ट, यानी अनिल आराम कर रहा होगा। नेक्स्ट सेंटेंस है, दिनेश मुझे चिढ़ा रहा होगा। तो सबसे पहले क्या लेना है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन है यहाँ पर, दिनेश। सेकंड नंबर पे क्या लिखना है यहाँ पर, विल बी। थर्ड नंबर पे क्या लिखना है यहाँ पर, वर्ब को आईएनजी। वर्ब क्या है, चिढ़ा रहा यानी चिढ़ाना, टीज। और टीज में भी आखिर में ई आता है तो ई रिमूव करके आईएनजी लगाना है, टीजिंग। और ऑब्जेक्ट क्या बचा, मुझे यानी मी। तो सेंटेंस हो गया, दिनेश विल बी टीजिंग मी, यानी दिनेश मुझे चिढ़ा रहा होगा। लास्ट सेंटेंस है, टीचर मैथ सिखा रहे होंगे। अब स्टार्ट में क्या लेना है, टीचर। सेकंड नंबर पे विल बी। थर्ड नंबर पे वर्ब लेना है। वर्ब क्या है, सिखा रहे यानी सिखाना, टीच, और उसको लगाना है आईएनजी, टीचिंग। और क्या सिखा रहे होंगे, मैथ्स। तो इस तरह से सेंटेंस हो गया, टीचर विल बी टीचिंग मैथ्स। तो आज के इस वीडियो में हमने क्या स्टडी किया, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस यानी चालू भविष्य काल। और उसका स्ट्रक्चर क्या था, सब्जेक्ट प्लस विल बी प्लस वर्ब आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। और फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की पहचान क्या स्टडी की है, कि हर वाक्य के आखिर में रहा होगा, रही होंगी या फिर रहे होंगे ऐसे शब्द आते हैं। और इस्तेमाल कब करना है, कि कोई भी काम भविष्य काल में चालू होगा ऐसा यहाँ पर बताना है। तो अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।